अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सिर्फ 12 ममालिक ने तस्लीम किया है। लेकिन इस मुल्क के पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी इसके मोहताज हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ताइवान की। इसकी इंडस्ट्री इतनी मजबूत है कि चाइना भी ताइवान को किसी भी सूरत हासिल करना चाहता है। देखने में तो ये छोटा सा जजीरा है, लेकिन जहाँ के लोगों का हुनर इसे पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। ताइवान की नाइट लाइफ भी पूरे चीन में सबसे ज्यादा फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिहाज से ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ताइवान के पास ऐसा क्या हुनर है कि पूरी दुनिया इसकी मोहताज है। चीन क्यों इस मुल्क को तस्लीम नहीं करना चाहता, कैसे ये कीचड़ से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आ चुके हैं। दुबई और सऊदीया में रहने वालों के लिए ये कैसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस मुल्क में पढ़ने का कितना खर्चा आता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं ताइवान के एक शानदार सफर पर। ताइवान का ऑफिशियल नाम आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसे चीन मुल्क तस्लीम नहीं करता, बल्कि अपना सूबा समझता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 36,197 मुरब्बा किलोमीटर है। आज तक सिर्फ 12 ममालिक ने इसे मुल्क तस्लीम किया है, जिसमें पाकिस्तान भी इसको मुल्क तस्लीम नहीं करता। इस मुल्क का जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, जबकि समुद्री बॉर्डर पर चाइना, जापान और फिलीपाइन लगता है। ताइवान दुनिया के सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। जापान और चाइना की तरह यहाँ भी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ताइवान का कैपिटल ताइपी सिटी है, जो इंतहाई जदीद और ऊंची इमारतों का शहर है। इस शहर में आने वाला शख्स इसी शहर का हो जाता है। यहाँ लोगों की जिंदगी मसरूफ रहती है। सारी रात आपको शहर जागता हुआ नजर आएगा। इस शहर में रेस्टोरेंट और कैफे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताइपी मुल्क का इक्तसादी, सियासी और सकाफती मरकज भी है। ताइपी शहर में बुलंदो बाला इमारतों का जंगल भी नजर आता है, जिसमें ताइपी 101 बिल्डिंग सबसे ऊंची इमारत है, जो एक जमाने तक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। यहाँ के लोग बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं और ये धीमे मजाज के होते हैं, एक दूसरे को भी झुक कर मिलते हैं और ये इनकी सकाफत का भी हिस्सा है। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क की जीडीपी 976 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 42,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है। मतलब हर कोई करोड़ों कमाता है। इस मुल्क में 8,000 से 9,000 के करीब इंडियन रहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 2,000 के करीब है, जो ज्यादातर पढ़ने के गर्ज से इस मुल्क में आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इस मुल्क में सबसे बेहतरीन करवाई जाती है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये मुल्क आपके लिए सबसे बेहतरीन है। ताइवान में कई जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंड्रियन चीनी जुबान बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग खाने में कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, सांप सब कुछ खा जाते हैं। इसी तरह का खाना थाईलैंड, चाइना, बर्मा और वियतनाम में भी खाया जाता है। ताइवान के लोगों के बारे में एक अजीब बात यह है कि वो आग से नहीं बल्कि पानी से डरते हैं, क्योंकि इनकी सकाफत में आग ताकत और तवानाई की अलामत है, जबकि पानी मौत की अलामत समझी जाती है। यहाँ के लोग एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। घर का बचा हुआ खाना कम्युनिटी रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, ताकि जरूरतमंद लोग यहाँ आकर खा सके। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। एक ताइवान डॉलर के बदले 9 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। इनकी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया में 65वें नंबर पर आती है। यहाँ पढ़ने का खर्चा 1.5 लाख ताइवान डॉलर से 2 लाख ताइवान डॉलर तक है, जो पाकिस्तानी 12 से 16 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए एलीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ PhD करने वालों को दी जाती है, जबकि OCAC स्कॉलरशिप तमाम तलबा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी मौजूद नहीं। इसका वीज़ा दुबई या सऊदीया से जाकर आप ले सकते हैं। 4 से 5 दिन में वीज़ा लगकर आ जाता है, जिसकी फीस सिर्फ $50 के करीब है। दोस्तों, जो लोग इस वक्त दुबई में हैं और इनकी नौकरी खतरे में है, तो ताइवान इनका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अगर आपके पास अमेरिका, जापान या चाइना का वीज़ा मौजूद है, तब भी आप ताइवान आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, ताइवान को चाइना मुल्क तस्लीम नहीं करता, बल्कि अपना ही सूबा समझता है, जबकि ताइवान की गवर्नमेंट खुद को अलग मुल्क तस्लीम करवाने की कोशिश करती रहती है और ताइवान को अमेरिका मदद भी फराहम करता है।
लेकिन सोचने की बात यह है कि चाइना के लिए ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा क्यों इतना अहम है। इसकी वजह है यहाँ के लोगों का हुनर। जी हाँ, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज ताइवान में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया की 60% इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप बनाकर देती हैं। मतलब चिप के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बन सकती। ये छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से चीन भी इसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से ये इतना ताकतवर है कि दुनिया का कोई कंट्री इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां टूरिस्ट के एटीएम इस्तेमाल करने पर भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। आज इसकी मईशत दुनिया की अमीर तरीन मईशत में आती है। अमीर तरीन ममालिक में इसका नंबर 30वां है, जबकि खुशहाल जिंदगी गुजारने में ये दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चिप बनवाने के लिए इस मुल्क में आती हैं। अगर बात करें मजहब की तो 30% लोग बुद्ध मत हैं, 32% ताओ मत, 20% का ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं, 6% मसीही, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरा मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, इसकी मईशत मजबूत होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2020 के बाद कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत नीचे जा रही थी, जबकि ताइवान की कोरोना में भी मईशत ग्रोथ कर रही थी। अगर बात करें इसकी तारीख की कि कैसे ये मुल्क अमीर बन गया, एक जमाने तक इसे चाइना का मड आइलैंड कहा जाता था, मतलब जहाँ सिर्फ कीचड़ था। 20वीं सदी तक यहाँ आबादी नहीं थी। ये इलाका जापान के कब्जे में था। इस इलाके में तालीम पर सबसे ज्यादा पैसा जापान ने लगाया। 1945 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद चीन में नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने आ गईं। इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के लोग चीन छोड़कर इस हिस्से में आ गए। उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी के सदर चियांग की शेख थे, जिनके साथ 20 लाख लोग आकर ताइवान में आबाद हो गए और यही पहले ताइवान के सदर भी थे। 1970 में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से डेवलपमेंट की गई। ताइवान में नौकरियां ना होने की वजह से लेबर भी बहुत सस्ती थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहां आकर लगना शुरू हो गई। 1990 के बाद ताइवान ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी, जो इसका सबसे अच्छा फैसला था। दूसरे नंबर पर इस मुल्क में टूरिज्म भी बढ़ने लगा। ताइवान के एजुकेशन सिस्टम ने लोगों को हुनरमंद बनाया और सेमीकंडक्टर की ऐसी इंडस्ट्री कायम की जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी, और इसी इंडस्ट्री ने ताइवान को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क सैर के लिए कैसा है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। 2025 के मुताबिक 85 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। यह है ताइपी का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा जदीद और रोशनियों से बड़ा हुआ शहर। पहली नज़र में आपको ये चाइना के शहर की तरह नजर आएगा। चाइनीज सकाफत आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ताइपी 101 बिल्डिंग, जो इस शहर की पहचान है। इसकी टिकट $32 के करीब है। इसकी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट है, जो 37 सेकंड्स में 89 फ्लोर तक चली जाती है। इसके ऊपर से भी आप पूरा शहर देख सकते हैं। ये 2010 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये जो आप बड़े साइज का बॉल देख रहे हैं, ये बिल्डिंग को ज़लज़लों से महफूज रखने के लिए बनाया गया है, ताकि इमारत का बैलेंस रहे। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। टैक्सी, बस, ट्रेन सब कुछ आसानी से मिल जाता है और जदीद भी है। ताइपी की तारीखी इमारतों में चियांग की शेक मेमोरियल सबसे ज्यादा फेमस है, जो इनकी सकाफत को भी बयान करता है। इसके अंदर ताइवान के सबसे पहले सदर का स्टैचू भी लगाया गया है। ताइपी का लोंगशन टेम्पल भी तारीखी इमारतों में से एक है, जहां इबादत के लिए लोग आते हैं। इसका आर्किटेक्चर भी चाइनीज तर्ज का है। अगर आप इनकी नाइट लाइफ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जोफन स्ट्रीट में जाना पड़ेगा। इन तंग गलियों में टूरिस्ट आपको घूमते हुए नजर आएंगे। आप इसे ताइवान का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। दूसरी नाइट लाइफ मार्केट रोही स्ट्रीट है। इस जगह भी लोग रात के वक्त आते हैं। हर तरफ छोटी छोटी दुकानें आपको नजर आएंगी। इसी तरह की ताइपी में 30 से भी ज्यादा नाइट मार्केट्स मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ घूमते हुए ना तो आपको कचरा नजर आएगा और ना ही डस्टबिन मिलेगी। हर कोई अपना कचरा पास रखता है और घर जाकर अपने डस्टबिन में फेंकता है, क्योंकि ताइवान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को शऊर दिया है। इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के गांव भी लाजवाब हैं। ताइपी की शीमेनडिंग के इलाके में भी रौनक बहुत ज्यादा होती है और ये ताइवान का सबसे जदीद इलाका है। इसे शहर का सबसे बिजी इलाका भी कहा जाता है। पैदल चलने वालों के लिए ये बेहतरीन जगह है। शॉपिंग मॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आप पढ़ने के लिए
और सैर के लिए इस मुल्क में आना चाहते हैं तो ये आपका बेहतरीन फैसला है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नया आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।